देखे, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बार-बार कर सकता है। और पिछली क्लास का कंटेंट अगर देखना चाहे, तो वो भी देख सकता है। सबसे पहली चीज़ जो हमारा मोबाइल ऐप सॉल्व करता है, वो ये करता है कि बच्चों के जो लर्निंग गैप्स हैं, उसको पूरा करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये, हमारे जब हम डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं, तो आम तौर पर जब हम डिजिटल कंटेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे ज़हन में वीडियोज़ आते हैं, एनिमेटेड वीडियोज़ आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत बहुत तरीके के कंटेंट आज की तारीख में लोग बना रहे हैं, बहुत कुछ बन चुका है, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुँच रहा है। तो हमने जो आई ड्रीम लर्निंग ऐप बनाया है, वो इस तरह से बनाया है, एक इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जो अलग-अलग तरीके के कंटेंट को, चाहे वीडियोज़ हों, किताबें हैं, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ हैं, असेसमेंट्स हैं, तो इन सभी अलग-अलग तरीके के कंटेंट को एक साथ बच्चों तक पहुँचाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी कंटेंट बच्चों की लोकल लैंग्वेज में वो देखते हैं और उसे पढ़ते हैं। जब बच्चा ऐप खोलता है और सब कुछ उसे अपनी भाषा में दिखाई देता है, तो एक बच्चे को बड़ा फ़ैमिलियर सा एनवायरनमेंट लगता है। उसे किसी चीज़ का डर महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे ऐप में आप देखेंगे, सारे बटन्स, नेविगेशन इंस्ट्रक्शन भी लोकल भाषा में दिए गए हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है, जब बच्चा ऐप खोलता है तो एक एक पहचान बनती है उसके दिमाग में, उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ क्लिक करना है, और वो अपने आप ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और तीसरा, हम एक ऐसा ऐप बनाना चाहते थे जो इतना आसान हो इस्तेमाल करना, और उसका डिज़ाइन इतना यूनिवर्सल हो कि अगर कोई दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक बच्चा है, वो ऐप डाउनलोड करता है, वो भी उसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन एक रूरल तमिलनाडु या रूरल कर्नाटका या रूरल बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा उस तक ये ऐप पहुँचता है, तो वो भी इस ऐप को इस्तेमाल करके उतनी ही आसानी से इसे इस्तेमाल कर सके। तो ये 3 हमारे सिद्धांत हैं आइडियल लर्निंग ऐप को लेकर। अगर आप सभी ने आइडियल लर्निंग ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो आप देखेंगे कि इसमें हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी रीजनल लैंग्वेजेज़ में, काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेज़ में, अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, इन सभी भाषाओं में डिजिटल कंटेंट डाला है। और डिजिटल कंटेंट सीबीएसई बोर्ड और सभी राज्य बोर्डों के हिसाब से है। और बच्चा खुद जब वो ऐप डाउनलोड करता है पहली बार, तो वो चूज़ कर सकता है कि वो अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहता है, हिंदी में पढ़ना चाहता है, या अपनी कोई लोकल भाषा में पढ़ना चाहता है। और दूसरी बात ये है कि हमने जो डिजिटल कंटेंट बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करी है, वो अलग-अलग कैटेगरी के कंटेंट हम एक साथ पहुँचा रहे हैं। तो ऐप में आप ध्यान देंगे तो एक एनिमेटेड वीडियो लेसन्स का सेक्शन है, जहाँ पर हम बच्चों को टीचर या एनिमेटेड स्टोरी बेस्ड वीडियोज़ से कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। फिर एक सेक्शन है प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ का, जहाँ पर बच्चा उन वीडियोज़ को देखकर अपने घर में पड़े हुए चीज़ों से एक्सपेरिमेंट बना सकता है, मॉडल्स और टॉयज़ बना सकता है। एक बुक लाइब्रेरी है, जहाँ पर बच्चों की कोर्स की किताबें हैं, उनकी कहानियाँ हैं, कॉमिक्स हैं, पोएम्स हैं। हम लोगों ने बहुत तरीके की कैटेगरी से किताबें बुक लाइब्रेरी के अंदर डाली हैं। एक सेक्शन जो मेरे बहुत करीब है, उसको हम लोग लाइफ स्किल्स कहते हैं, या जीवन कौशल, जिसमें हम लोगों ने जीवन कौशल से जुड़े बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियोज़ डाले हैं। कहानी के तौर पर, एनिमेटेड वीडियोज़ के तौर पर, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, सेफ्टी पे, वाटर कंज़र्वेशन पे, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन पे, स्पोर्ट्स पे। जो ऐसी चीज़ें जो बच्चों को एकेडमिक से बियॉन्ड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उन्हें सिखाएँ। और आखिरी सेक्शन जो हमने अभी डाला है, वो असेसमेंट्स हैं। असेसमेंट 2 तरीके के हैं, प्रैक्टिस और टेस्ट। अभी फ़िलहाल असेसमेंट सिर्फ़ अंग्रेज़ी मीडियम में कक्षा 1 से 10 में उपलब्ध है, और हिंदी मीडियम में कक्षा 3 से लेकर 8 तक उपलब्ध है। हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द असेसमेंट्स को भी सभी भाषाओं में ट्रांसलेट करें, उसमें समय लगेगा। अ, सो ये आइडियल लर्निंग ऐप है, और कंटेंट को लेकर हमारी अप्रोच ये रही है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100% कंटेंट को कवर किया है, सीबीएसई के हिसाब से और बाकी सभी राज्य बोर्डों के हिसाब से। जो लोकल भाषा का कंटेंट है, उसको हम लोगों ने
खुद बनाया नहीं है, उसको हम लोगों ने एग्रीगेट किया है फ्रॉम डिफरेंट कंटेंट डेवलपर्स और सोर्सेज। हमारे बहुत सारे कंटेंट के पार्टनर्स हैं जिनसे हम लोगों ने कंटेंट लिया है। तो लोकल भाषा में क्योंकि हम लोगों ने कंटेंट को एग्रीगेट किया है, अलग अलग जगहों से लेकर आए हैं, तो उसमें फिलहाल अभी भी गैप्स हैं कहीं कहीं पर, और उन गैप्स को पूरा करने के लिए हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है और कंटेंट को अधिक से अधिक रिच बनाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल की आज की तारीख में देखें तो हमारे 2 मेन लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य ये है कि हम आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर इस ऐप को अधिक से अधिक बच्चों तक लेके जाना चाहते हैं, और दूसरी कोशिश ये है कि जो हमारे ऐप में कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, उसको हम लोग और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब फील्ड में काम कर रहे हैं और बच्चों तक ये ऐप पहुँचा रहे हैं, तो इसके साथ-साथ अगर आपको कभी भी कोई ज़हन में ऐसा आइडिया आता है कि हम इस तरह का कंटेंट डाल सकते हैं, और या आपने कोई नया कंटेंट देखा यूट्यूब पे या कहीं पे भी और, तो हमसे वो भी आप शेयर करें, ताकि हम कंटेंट लाइब्रेरी में उस तरह के कंटेंट भी हम डालते रहें और अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते रहें। तो ये संक्षेप में आई ड्रीम लर्निंग ऐप की कहानी है, और आई ड्रीम लर्निंग ऐप की जो सोच है, वो मैंने आप लोगों से शेयर करी। और अगर कोई सवाल हो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, तो मैं अवेलेबल हूँ। सर नमस्कार सर, मैं गगन मुदगल बोल रहा हूँ कार्ड से। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो असेसमेंट वाला जो पार्ट है, तो ये रेगुलर बेसिस पे होगा या मान लीजिए कोई कंटेंट पढ़ा, कोई एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद लास्ट में ये इंक्लूड रहेगा, वो किस तरीके से रहेगा सर असेसमेंट? सर लास्ट में इंक्लूड नहीं है, एक अलग कैटेगरी बनी हुई है असेसमेंट्स की। तो जब बच्चा ऐप खोलता है तो उसको 5 अलग-अलग बटन दिखाई देते हैं, 5 से 4 बटन। तो पहला बटन वीडियो लेसन का है, दूसरा बटन प्रोजेक्ट्स का है, फिर किताबों का है, फिर एक बटन जो है असेसमेंट्स का है, प्रैक्टिस एंड टेस्ट का है। तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे जाकर क्लास वाइज़, टॉपिक वाइज़ सारे टॉपिक्स के असेसमेंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप वहाँ जाके जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको आप क्लिक करके चूज़ करके फिर आप अपना टेस्ट असेसमेंट कर सकते हैं। हेलो। जी। सर मैं गौरी शंकर। जी। हाँ बोलो गौरी शंकर। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। सर जी आवाज नहीं। सर मैं ये समझना चाह रहा था कि इसमें हम अपने प्रोजेक्ट एरिया में कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे इतने यूजर्स हैं, इतने बच्चों ने इसको जो है यूज कर रहे हैं। सर हम लोगों ने एक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बनाया है जिसका एक्सेस हम लोग अभी देंगे अंकिता जी को और बाकी आपकी टीम लोगों को। तो आप उस डैशबोर्ड पे जाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ट्रैक कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों ने ऐप डाउनलोड किया है और वो किस तरह से उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। और सर अंत में हम लोगों को ये समझना है कि असेसमेंट जो बच्चे कर रहे हैं उसको जी। कैसे हम लोग हम भी समझे कि कैसे असेसमेंट करना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अंत में ही सही। जी जी। और कोई सवाल है, आगे बढ़ जाए हम लोग। इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? और किसी एक चीज बोलना चाहूंगा शाहीन जी की, जैसे जब टीचर, क्योंकि ऐप पहले टीचर तक पहुंचेगा फिर टीचर से बच्चों तक पहुंचेगा। सो हमारे आज की तारीख में जैसे काफी राज्यों में हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो मैं आपसे जस्ट ये शेयर करना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि जब आप आगे टीचर्स को ट्रेनिंग दें, आप अपने बच्चों को लेके जाएं तो आपको पता हो कि कैसे। तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों के साथ जब वो वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल काफी स्कूलों में वीडियो लेसन चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इवन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो जो जूम के थ्रू या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट मीट के थ्रू जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जब टीचर से पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, तो उसी टॉपिक के वीडियो और असेसमेंट वो बच्चों को बोलते हैं अपने घर, अपने मोबाइल ऐप में जाके करने के लिए, देखने के लिए।
और सभी टीचर्स ने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जहाँ पर जब बच्चे उसे कर लेते हैं तो टीचर को रिपोर्ट देते हैं कि हमने कर लिया है, और अगर कोई डाउट हो तो बच्चे उसी ग्रुप पे टीचर से डाउट भी पूछते हैं, और टीचर जो है उसी ग्रुप पे बच्चों के डाउट को सॉल्व करते हैं, या तो लिख के या फिर एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके। तो ये एक तरीका है ऐप को अच्छे से इस्तेमाल करने का। आपको एक तरीका तो यही है कि आपने बच्चों को बस ऐप डाउनलोड करवा दिया और वो अपने आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड रोल्स बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं कि आपका आज का ये टास्क है, आपको आज ऐप पे ये करना है, ये वीडियो देखना है, ये किताब पढ़नी है और ये वाला असेसमेंट करना है, और बच्चे उस हिसाब से उसे करेंगे और आपको लगातार रिपोर्ट देते रहेंगे, जिसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं अपने रिपोर्टिंग डैशबोर्ड पे। रोहित सर। जी सर मैं सुमित बोल रहा हूँ। जी सर एप्लीकेशन में मैंने अभी देखा था कि इसमें कुछ सब्जेक्ट के जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश और सब्जेक्ट के बारे में ऑल सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन नहीं कर रखा। जैसे छोटी क्लास में कुछ बच्चों के ऑप्शन के पास में संस्कृत भी होता है, एसएसटी भी होती है, तो इस टाइप का इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है सर। एसएसटी तो है, पूरा है एसएसटी, क्लास 6 से शुरू होता है एसएसटी एज पर एनसीईआरटी। तो अगर आप क्लास 6 ऑनवर्ड देखेंगे पूरा एसएसटी आपको मिलेगा, और संस्कृत नहीं है हमारे पास, संस्कृत का अच्छा कुछ कोर्स खुला नहीं है, जैसे मिलेगा हम डालेंगे। अच्छा ठीक है सर। और कोई साथी कुछ रोहित सर से कुछ पूछना चाहता है? बाकी वैसे ऐप बहुत आसान है इस्तेमाल करना, अगर आप डाउनलोड करेंगे, उसे यूज करना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों को धीरे अपने आप समझ में आता रहेगा। तो ऐप के बारे में कोई सब ऐप, आई होप सभी लोगों ने ऐप डाउनलोड किया होगा, तो ऐप के बारे में कोई सवाल अगर है क्या आप लोगों का? इसमें सभी सब्जेक्ट नहीं है ना? हेलो जी मैम, बिल्कुल गैप, आपको गैप मिल सकता है स्पेशली लोकल लैंग्वेजेस में, हालांकि हिंदी और अंग्रेजी में आपको गैप नहीं मिलेगा। से हमें यहाँ दिख रहा है केवल अर्थात और विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, बाकी सब्जेक्ट इसमें जैसे इंग्लिश है और इस तरह सब्जेक्ट नहीं है। वो किस क्लास के लिए मैम, किस बोर्ड ये में? 9th का मैंने खोला हुआ है। किस बोर्ड में? सीबीएसई बोर्ड का है शायद। ओके, सीबीएसई बोर्ड में जहाँ जहाँ पे जो जो अवेलेबल है सब डाला हुआ है मैम। इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश लिटरेचर भी है, हिंदी ये व्याकरण है। कैसे, कहाँ से देखेंगे? मैम सब्जेक्ट्स में जाके आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। क्लास 9।
ये कहाँ से आएगा सर? मैम जैसे आपने ऐप खोला तो आपने अभी कहाँ वीडियो लेसन पे क्लिक कीजिए आप। देखिए मैंने ऐप खोला, उसके जी। बाद बोर्ड पहले यूपी का था तो मैंने उसे सिलेक्ट करके सीबीएसई बोर्ड लिखा, ठीक है। क्लास में 9th डाला और यूपी फिरोजाबाद। इसके बाद फिर जब किताबों पे आते हैं किताब नहीं तो मैम, वीडियो लेसन देखिए, वीडियो लेसन्स। अच्छा हाँ इसमें है, ठीक है ओके। सवाल पूछने में घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा है तो बेहिचक जो आप लोग पूछो, क्योंकि इसीलिए हैं। ये ना समझो कि ये सवाल अच्छा है, खराब है, छोटा है, सवाल अनफिट है। जो भी ये आपके मन में सवाल आ रहा है यू आस्क हिम। हेलो, हाँ बोलिए है ना हेमराज। हेलो। हाँ हाँ अरुण ये बोलो। हाँ कह रहे हैं जो जीवन कौशल वाला एक है इसमें, ये थोड़ा भाई उससे अगर थोड़ा उसका क्या क्या मतलब, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या वो सेल स्किल को, सोशियो इमोशनल लर्निंग को हिसाब से, को लाइफ स्किल जो जैसे हम लोग अभी तक देखते आए हैं उस तरीके से है। इसमें एक है अभी अभी जीवन कौशल अभी जो हमने डाला है वो इमोशनल वेलबींग पे है, सोशल वेलबींग पे है, फिजिकल वेलबींग पे है, और इसके अलावा इसके अलावा तो विद इन लाइफ स्किल्स हमने ये टॉपिक कवर किया है, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग। और इसी कैटेगरी में हमने और भी कंटेंट डाला है, जैसे हेल्थ पे, सेफ्टी पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, और सोशल एनवायरनमेंट अवेयरनेस पे डाला है, सेफ्टी पे डाला है। अच्छा, ये कह रहे हैं सर वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन से सारी चीजें हैं कुछ क्या इसमें? सर जितना है अभी है, बाकी आप ही हमें रिकमेंड कीजिए। हाँ तो जैसे रिकमेंड एक रिलेशनशिप बिल्डिंग को लेके उसमें जी कंपोनेंट है। हाँ, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बच्चे कैसे लें, बच्चे पेरेंट्स, ये जो 5 सेल कंपोनेंट है अगर वो भी उसमें बेसिकली मतलब। जो है अरुण बता रहे हैं, एक होता है सोशियो इमोशनल स्किल बच्चों का, ये उस कर हाँ रहे हैं सर है ना वही अरुण? हाँ बिल्कुल हाँ, सर वही कह रहे हैं। ये सोशियो इमोशनल स्किल का जो कंपोनेंट है, तो उसका अलग, हाँ इस तरह का भी हो तो वी कैन रिकमेंड हिम। हाँ सर वो पांचों जो कंपोनेंट हैं अगर वो थोड़ा हाँ फोकस होके आए उसमें तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल, मैं नोट कर लिया है, अपनी टीम से शेयर करूंगा मैं। एक एक सर मेरा भी सजेशन था कि जो हमारी पिक्टोरियल ग्लोसरीज अगर जिस एरियाज में, जिस स्टेज में डेवलप हो चुकी है, तो क्यों ना हम उसको भी इस एप्लीकेशन में अपलोड कहीं करें और कहीं अवेलेबल हो, ताकि उसका भी बेनिफिट बच्चों तक पहुंच सके, पहला। और दूसरा, कुछ अगर लोकल स्टोरीज भी हैं, जिस जिस एरिया में लोकल स्टोरीज हैं, जिस पे भी हमने जिस एरिया में काम किया है, अगर वो स्टोरीज भी यहाँ कहीं के कहानी की किताबों में यहाँ अवेलेबल हो तो वो भी एक बेटर हो सकता है। ये मेरा एक सजेशन था। बिल्कुल सर, आपके ऐसे कोई सोर्सेज हैं जो इस तरह किताबें जहाँ पर कहीं होस्टेड हो या जिनके पास हो, तो आप प्लीज हमसे बताइए, हम लोग जरूर डालेंगे। जी, वो पीडीएफ फॉर्म में होंगी या किसी भी फॉर्मेट में वो आपको पीडीएफ, हाँ पीडीएफ में। और सर इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या ऑफलाइन कभी यूज नहीं कर सकते? एक ऑप्शनल आता है कभी सेव करने का, सर इसमें ऑफलाइन नहीं है। है ना? हाँ, सेव करने का एक ऑप्शन आता है कि हम लेटर ऑन उसको हम देख सकते हैं बच्चों को, इन केस अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो कुछ जी टाइम पीरियड के लिए। तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन में अभी फैसिलिटी नहीं? अभी वो फंक्शनलिटी नहीं है सर। ओके।
रोहित सर। जी सर मैं सुमित बोल सर एक सवाल था कि जैसे सर आपने स्टार्टिंग में ब्रीफ में ये बताया था कि जैसे आपने स्कूल्स के साथ में गवर्नमेंट के साथ में ये जो आपने डिस्कस किया था जी ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, तो सर आज के टाइम में बहुत सारे जो एप्लीकेशन इस तरीके से बने हुए हैं, तो बच्चों के मन में भी सर इस तरीके सवाल आते हैं कि सर हम किस चीज़ को प्रीफर करें, जी ये एप्लीकेशन हमारे लिए कितना बेस्ट है पहले से, ये तो सर हम उनको रिकमेंड करेंगे, हमारी तरफ से रिकमेंड होगा, हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। राइट क्या सर एप्लीकेशन के अंदर उनको जैसे ही डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, या उसमें ऐसा कुछ आ सकता है या एड ऑन किया जा सकता है कि ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी रिकमेंड किया है या गवर्नमेंट के साथ में हमारा ये टाई अप है इस तरीके, तो इस चीज़ को प्रीफर वो ज़्यादा करें? तो देखिए, इस तरह का कोई टाइम है नहीं, तो इस तरह का कोई हम बच्चों को नहीं बता सकते कि आप कोई हम गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं देना चाहते। जी जी। तो इसीलिए सर हमने आपके साथ पार्टनर किया है। इसका मकसद यही है कि क्योंकि आपकी टीम ने जो अंकिता है और बाकी लोगों ने इस ऐप को पहले पूरा जांचा परखा, उन्होंने सेटिस्फेक्शन दिया, उसके बाद ही उन्होंने ऐप को अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है। तो इस बात से ही थोड़ी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है कि अगर ऐप अब आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहा है, जी तो जी, इसका मतलब है कि बच्चों तक अगर आप लेके जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ लेके जा रहे हैं जिससे आपको भरोसा है और बिल्कुल बच्चों को उससे ज़रूर फायदा होगा। जी जी सर। और एनी कमेंट फीडबैक? हम लोग अगर इस मीटिंग के बाद भी अगर आप लोगों को कोई कमेंट हो, सुझाव हो, तो आप लोग हमें लिख के शेयर कर सकते हैं। मैं रोहित जी को फॉरवर्ड कर दूंगा एंड यू विल गेट द आंसर। जी जी बिल्कुल, एनी टाइम। तो अगर अभी मान लीजिए कि क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं किया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लिया होगा, तो आप लोग उसको यूज कीजिए। और आपको बाद में भी कोई सवाल आ रहा है कि या कोई कंटेंट नहीं मिल रहा आपको चाहिए, या किसी तरह का कोई परेशानी आ रही है, आप चाहते हैं ये कंटेंट, जैसे राशिद ने कहा है कि लोकल लैंग्वेज पिक्टोरियल ग्लोसरी होना चाहिए, है ना, ताकि उसको लोग यूज कर सकें। तो इस तरह अरुण का आया है कि उसमें सोशियो इमोशनल स्किल का जो है कंपोनेंट मिसिंग है, वो होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप बाद में भी हमें मेल कर सकते हैं, जो मैं रोहित जी को शेयर करूंगा एंड ही विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। ठीक है। हेलो। हाँ बताइए। हेलो हेलो शाहीन साहब। जी जी। हाँ हेलो। हाँ बताइए। हाँ आवाज आ कह रही है, रहा बताइए। था अभी जो जी जी लोकल है, तो लोकल लैंग्वेज का क्या वो रीजन वाइज कुछ ऐसा मिल पाएगा उसमें? वही मेरे भी इसका एमटी का सवाल था। जितेंद्र भी साथ में बैठे हुए हैं, जैसे अभी मुदगल जी बता रहे थे उस एरिया का की अवेलेबिलिटी है, लेकिन जैसे चित्रकूट का एरिया है, अगर होंगे पर्टिकुलर बेल्ट की लैंग्वेज उसमें अवेलेबल होगी या बाद में कुछ कर पाएंगे, एडिशनल होगा? हम लोग अभी जैसे अवधि पे तो खैर नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि इधर तैयार नहीं हुई होगी, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये तैयारी होती है तो उसमें कैसे होगा? थोड़ी सी आपको भी थोड़ी सी आपकी भागीदारी लगी उसमें, तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको इस तरह कंटेंट कहीं मिलता है जी और आपको
आपको अच्छा लगता है कंटेंट, आप प्लीज हमें उसका सोर्स रिकमेंड कीजिए, हम लोग ऐड करेंगे। जी 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 नहीं रोहित ओके, ये क्या है थैंक कि ये जो जी पानी के साथी जो बता रहे हैं ये जी लियाकत जी, और पहले जी वो गगन जी वो बता रहे थे, जी ये क्या है हम लोग एक काम चल रहा है ऑलरेडी जिसका नाम है लोकल लैंग्वेज पिक्टोरियल ग्लोसरी। अच्छा ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे आप पता है कि जैसे यूपी है, यूपी के जो टेक्स्ट बुक आपको मिलेगा, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इन जी तीनों स्टेट में जो स्टेट लैंग्वेज है वो हिंदी है। जी तो एक टेक्स्ट बुक सारे हिंदी में मिलते हैं, लेकिन जी हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं। जैसे हाँ आपको कोटरा में एक उदयपुर में एक ब्लॉक है कोटरा, हाँ कोटरा में कोई और लैंग्वेज हाँ समझ है ना। गए। चित्रकूट, हाँ बघेली है, चित्रकूट एक जगह है, धावड़ी। हाँ चित्रकूट में बघेली है, बघेली चित्रकूट में है। ऐसे ही राइट जो है धार एक है एमपी में, जहाँ पे कौन सी लैंग्वेज भूल जाती है गगन जी? सर भीली लैंग्वेज। भीली भीली लैंग्वेज है। लैंग्वेज। तो इस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो हमारी प्राइमरी स्कूल के जो टेक्स्ट बुक है उसको शब्द को लेकर के जो उस लैंग्वेज में बोला जाता है वो हम लोग डेवलप कर चुके हैं। तो वो हमें भीली दीजिए में सर, आपको अगर आपको ठीक लगे तो हम इसमें लोग हमारा काम चल रहा है, और जी इसमें हम लोग काम एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है भाषा एकेडमी, जो गुजरात बेस्ड है ना। तो जी उनके साथ हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, उनका काम ही लैंग्वेज पे है, नाम उनका भाषा एकेडमी है। तो उसके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का सवाल यही था कि क्या इस तरह की चीजें भी हम लोग देख सकते, उसमें डाल सकते हैं क्या, ये सवाल था इनका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। जो लियाकत यही सवाल था ना आपका? हाँ जी जी यही था। आई एम गेटिंग ठीक है फिर। ठीक है सर, ठीक है। तो और अगर और किसी सवाल नहीं तो फिर हम लोग इसको जो है, और तो कुछ नहीं रोहित जी इसके बाद। बस और कुछ नहीं, अगर इसके अलावा टीम को कोई भी सवाल आता है जहन में तो प्लीज आपको दे दें, ईमेल पे कंपाइल कर लीजिए, आप हमें भेज दीजिए, हम उनका जवाब आपको मेल पे दे देंगे। ठीक है, तो अगर सवाल और नहीं है साथियों के पास तो हम लोग हाँ राकेश सर बोल रहे क्या? जी हाँ बोले बोलो, बोले गौरीशंकर। हाँ जी सर, अभी गौरीशंकर। जैसे जी सर, अभी बीच में जैसे चर्चा आया था कि इसको ऑफलाइन करने के लिए, तो क्योंकि हमारे एरिया में तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही है, और साथ में गौरीशंकर आप म्यूट हो गए हो। गौरीशंकर जी। सर मैं हाँ हाँ सर मैं ये कह रहा था कि इसको जैसे ऑफलाइन ही कर दें, और जब भी वो मोबाइल या ऐप इंटरनेट के कनेक्शन में आता है तो अपडेट हो जाए वो ऑटोमेटिक। तो इस तरह से रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग रिचार्ज करवा नहीं पाते हैं सर। ठीक है, तो हाँ, तो ये अगर ऑफलाइन भी चलेगा तो और बेहतर रहेगा। हिमांशु आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? ऐसे अभी कुछ नहीं है, सही है। हाँ देखने के बाद मैं कुछ बोल सकता हूँ। आई विल सी द ऐप एंड ऐसे आई विल रीच आउट टू डेफिनेटली। ओके ओके। हेलो या हेलो। No, actually, I just wanted to say to Himanshu sir that if he has some content in different language like Kannada, Telugu and others, so he can also share with you that the content
content should be added in this application, because it is developing to concern about the whole our मैंने कहा अगर कोई भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है और आप ऐप में आपको लगता है कि ऐप में जाना चाहिए, आप भी हमें शेयर कीजिए, हमको इवैल्यूएट करेंगे और अगर अच्छा हुआ तो उसको ऐप पे जरूर डालेंगे। Sure, definitely I will say. तो अगर अब सवाल नहीं है किसी का तो फिर हम लोग रोहित जी को चाइल्ड फ्रंट की तरफ से और साथियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। If you have any question, then in next 2-3 minutes we will wind it up. किसी साथी को कोई सवाल है तो बताया, otherwise in 2-3 minutes we will wind it up. आप लोग मुझे अपने ईमेल पे सवाल दीजिए, तो लोग ईमेल में एक साथ से कंपाइल करके उनको एक साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। Okay. So रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने सैटरडे के वक्त टाइम निकाला हम लोगों के लिए। हम लोग पिछले 2 हफ्ते से प्लान कर रहे थे IIT में एजुकेशन के ऐप के बारे में लोगों को बताने के लिए, और आपने इसके लिए टाइम निकाला, और हम अपने सभी साथियों पार्टनर के तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और कोई भी सवाल होगा फ्यूचर में तो हम उसको लेकर के आपके पास पहुंचेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप उसका जो है यथासंभव सॉल्व करेंगे उसको। इसी के साथ जो है मैं भी आप लोगों को बहुत थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को कि आप सब लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ सबको मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है, विजन है, गोल है कि हम इस देश के हर बच्चे तक उसकी अपनी भाषा में डिजिटल कंटेंट पहुंचा सकें। और हम लोग अलग अलग तरीक़ों से कोशिश कर रहे हैं, टैबलेट के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो हर चीज़ कोशिश की जा रही है। मोबाइल ऐप एक तरीका है, और आप लोगों से जुड़ने के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं, और मेरी उम्मीद रहेगी कि आगे आने वाले समय में हम इस ऐप को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और सभी साथियों को भी थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग यहीं पे इसको जो है थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Sahin. थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच। थैंक ओके, थैंक यू सर। Thank you.